हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंसेस बिटवीन हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। माना कि दोनों ही रेड प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन उनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। जैसे हीमोग्लोबिन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, लेकिन जो मायोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को स्टोर करने में हेल्प करता है। सो हीमोग्लोबिन विल ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन एंड मायोग्लोबिन विल स्टोर द ऑक्सीजन इन द मसल सेल्स। अब जो मॉलिक्यूलर वेट है हीमोग्लोबिन का दैट इज़ 64 किलो डाल्टन। मायोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूलर वेट है दैट इज़ 16.7 किलो डाल्टन। हीमोग्लोबिन 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स से मिलकर बना होता है। सो इस तरीके से 1 हो गया, 2, 3, 4 हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, 4 हीम ग्रुप्स होते हैं। सो देयरफॉर वो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जो हैं यहाँ पर बाइंड कर सकते हैं बिकॉज देयर आर 4 हीम ग्रुप्स। लेकिन जो हमारे पास मायोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन के पास केवल एक ही पॉलीपेप्टाइड का चेन होता है। सो वो केवल एक ही ऑक्सीजन के साथ में बाइंड कर सकता है। सो हीमोग्लोबिन एक एलोस्टेरिक प्रोटीन है, वेराज जो मायोग्लोबिन है वो एलोस्टेरिक प्रोटीन नहीं है। सो हीमोग्लोबिन के अंदर कोऑपरेटिव बाइंडिंग होती है, लेकिन मायोग्लोबिन के अंदर नहीं होती है। सो व्हाट इज़ द कोऑपरेटिव बाइंडिंग? सो मान लो ये हीमोग्लोबिन की 4 सब यूनिट्स हैं। अब अगर एक यूनिट के साथ में ऑक्सीजन बाइंड करेगा तो वो एक्टिवेट हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? एक्टिवेट हो जाएगी। कोऑपरेटिव का मतलब है अगर एक यूनिट एक्टिवेट होती है तो वो बाकियों को भी क्या कर देती है? एक्टिवेट कर देती है। तो बाकी भी जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। सो नेक्स्ट क्या है, जो हीमोग्लोबिन है उसके अंदर इट इज़ हैविंग लो अफिनिटी टू बाइंड टुवर्ड्स द ऑक्सीजन कंपेयर्ड टू द मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन की जो अफिनिटी है टुवर्ड्स द ऑक्सीजन इज़ मोर। सो फाउंड इन द ब्लड स्ट्रीम, एंड जो मायोग्लोबिन है वो मसल्स के अंदर पाया जाता है। टाइप्स क्या है हीमोग्लोबिन के? हीमोग्लोबिन A1, A2 एंड हीमोग्लोबिन F। अब ये जो हीमोग्लोबिन है, जैसे हीमोग्लोबिन A1 जो है वो मेजरली एडल्ट्स के अंदर पाया जाता है। जो A2 है वो माइनर, जैसे ये तो मेजर हो गया हीमोग्लोबिन जो एडल्ट्स के अंदर पाया जाता है, ये माइनर हीमोग्लोबिन है जो एडल्ट्स के अंदर पाया जाता है। एंड HbF इज़ द जो फीटल या एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन है दैट इज़ HbF। देन यहाँ पर सिंगल टाइप ही होता है मायोग्लोबिन। तो जो हीमोग्लोबिन है दैट इज़ अ टेट्रामर स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ 2 अल्फा एंड 2 बीटा सब यूनिट्स, और इसका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है हीमोग्लोबिन का। लेकिन जो मायोग्लोबिन है उसका जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर नहीं होता है, इट इज़ अ मोनोमर। हीमोग्लोबिन का फंक्शन है दैट इट टेक्स ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स एंड ट्रांसपोर्ट टू रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का काम करता है। लेकिन जो मायोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को स्टोर करने का काम करता है इन द मसल सेल्स, एंड इट रिलीजेस व्हेनेवर ऑक्सीजन इज़ रिक्वायर्ड। हीमोग्लोबिन का जो अफिनिटी है फॉर द ऑक्सीजन, बाइंड करने की जो अफिनिटी है वो डिपेंड करती है pH के ऊपर। लेकिन यहाँ पर जो मायोग्लोबिन की अफिनिटी है टुवर्ड्स बाइंडिंग विद द ऑक्सीजन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द pH। अगर हम ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व देखें हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन का, तो हीमोग्लोबिन में सिग्मोइडल कर्व आता है, और जो हमारा मायोग्लोबिन है उसके अंदर हाइपरबोलिक कर्व आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे देखें ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है। जैसे कि मैंने आपको डिफरेंसेस के अंदर बताया था कि यहाँ पे 2 अल्फ़ा और 2 बीटा चेन्स आपको दिख रही हैं। सो जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, एंड यहाँ पर 4 हीम ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, और ये जो हीम ग्रुप्स होते हैं यही क्या करते हैं? ऑक्सीजन के साथ में बाइंड करते हैं, यहीं पे बाइंडिंग होती है। तो 4 हीम ग्रुप्स हैं, देयरफॉर यहाँ पे 4 ऑक्सीजन जो है बाइंड कर सकती है। लेकिन जो मायोग्लोबिन होता है वहाँ पर केवल एक ही पॉलीपेप्टाइड का चेन है, एंड देयरफॉर एक ही हीम ग्रुप है, देयरफॉर वो एक ही ऑक्सीजन के साथ में बाइंड कर सकता है। सो अगर हम हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग देखें, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन अगर दोनों हैं
तो वो किसके साथ उसकी बाइंडिंग ज़्यादा होगी, उसकी बाइंडिंग जो है कार्बन मोनोऑक्साइड की तरफ, उसकी जो अफिनिटी है बाइंड करने की वो ज़्यादा होगी, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में वो ज़्यादा बाइंड करेगा। सो देयरफॉर इसलिए बोला जाता है कि गांव में जैसे हम अंगीठी जला देते हैं या आग जला देते हैं, बॉन फायर करते हैं, तो उसको बंद करके नहीं सोना चाहिए। कभी भी हीटर लगा करके और रूम बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट होती है। एंड जब कमरे के अगर आप बंद कर दोगे तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो अंदर ही रहेगी, एंड आपके हीमोग्लोबिन के साथ में अगर वो बाइंड कर जाती है तो बहुत ज़्यादा पॉइजनिंग होती है, ठीक है। तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के पास दो ऑप्शंस दिए जाएं तो उसकी जो अफिनिटी है फॉर द कार्बन मोनोऑक्साइड वो ज़्यादा है। सो कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड्स रैपिडली टू द हीमोग्लोबिन with an affinity more than 200 to 300 times than that of the oxygen. So the formation of the carboxy hemoglobin, अगर बाइंडिंग होती है तो क्या बन जाएगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जिससे क्या होगा, ऑक्सीजन जो कैरिंग कैपेसिटी है हीमोग्लोबिन की वो कम हो जाएगी, एंड एक कंडीशन हो जाएगी जिसको हम बोलते हैं हाइपोक्सिया। So carbon monoxide poisoning is caused by excessive exposure to carbon monoxide, which builds up in the bloodstream and forms the carboxyhemoglobin. So symptoms क्या है, nausea, chest pain, irregular heartbeats, but unconsciousness and death can also occur. So that's all for today. If you like the video, do share it with your friends, and don't forget to subscribe the channel for more updates. Thank you and have a great day.